ओके। तो कल हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास में हमने देखा कि एटॉमिक मास की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, या हम उसको बोल देते हैं यूनिफाइड। उसके लिए हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे। पहला जो एग्जाम्पल हमने किया था वो था कि भाई जब हमसे सैंपल एटॉमिक मास यूनिट में ही दे रखा हो तब हमें नंबर ऑफ़ एटम कैसे निकालने हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा था कि जब हमसे सैंपल ग्राम में दे रखा हो तब हमें नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालने हैं। जब ग्राम में दे रखा हो तो पहले हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एटम निकालते हैं। और नंबर ऑफ़ एटम निकालने का जो फॉर्मूला था मास ऑफ सैंपल इन एएमयू बाय एटॉमिक मास इन एएमयू, वो केवल आइडेंटिकल एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर एटम आइडेंटिकल नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। Smallest particle which can exist, smallest particle which can exist independently देखिए एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल था और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन अकेला है, एटम है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं H2 की बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या, एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हीलियम और मैंने कहा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर एक, क्योंकि इसमें बस एक एटम है। O2 इसकी एटॉमिसिटी 2, क्योंकि इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के ही। मैंने लिख दिया H2SO4, H2SO4 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7, तो एटॉमिसिटी हो जाएगी 7। गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, इट इज मास ऑफ वन मोलिक्यूल। मोलिक्यूलर मास का मतलब है इट इज मास ऑफ वन molecule. It is sum of atomic mass of all
एटम्स present in one molecule, present in one molecule. देखिए ध्यान से, एक मोलिक्यूल का कितना मास है वो मोलिकुलर मास कहलाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी के एटॉमिक मास का जोड़, उन सभी के एटॉमिक मास को यदि हम जोड़ दें वो उसका मोलिकुलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया H2O, अगर हम इसको देखें, पहली बात इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2 और 1 3। इनको ऐसे लिख लिया H+H+O। अब हमें इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, तभी हम इसके मोलिकुलर मास निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम इनके मोलिकुलर मास नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड प्लस, हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड प्लस, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 16 17 18 यूनिफाइड, या आप इसको लिखोगे 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझ में आया बात। जैसे अभी आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, अभी आप निकालोगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सैंपल, सेम फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ सैंपल बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मास ऑफ सैंपल बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मोलिक्यूल और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास मैंने लिख दिया यहाँ पर O2। बताओ कितना हो जाएगा। अभी आपको ऐसे नहीं लिखना ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 AMU, नहीं। आपको अब क्या करना है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है ना, इनटू में एक का मास कितना है 16, 16 दूनी 32 एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट आपको लिखनी है या फिर यूनिफाइड, अकेला यू लिखना, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राम नहीं लिखना है। अब अगर 32 एटॉमिक मास यूनिट को मैं बोलूँ भाई ग्राम में चेंज करो, तो अब आप लिखोगे 32 इंटू 1/NA 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ग्राम, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1/NA ग्राम के बराबर। बताया था ना पहले, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बताया था 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, और NA की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप AMU को ग्राम में चेंज करते हो तो ये यूनिट आ जाएगी आपकी ग्राम। ये क्वांटिटी इतनी छोटी है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर हम O3 की बात करें तो आप लिखेंगे 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, 16 48 48 AMU, ठीक है। आप लिखें H2SO4, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। सभी को अलग देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है ना, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस करें अब सल्फर का होता है 16 इंटू 232, इसका होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 हैं इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16। आप इनको करें सोल्व, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 यूनिफाइड, या फिर आप लिखें 98 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इसके 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 72 एटॉमिक मास यूनिट, 72 एटॉमिक मास यूनिट H2O आपको दे दिया। वाटर की के 72 एटॉमिक मास यूनिट सैंपल आपको दिए गए हैं, सैंपल
ठीक है। हाउ मैनी मोलिक्यूल आर देयर, हाउ मैनी मोलिक्यूल आर देयर, बताइएगा कितने मोलिक्यूल है इसमें। फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सैंपल, कितना मास दे रखा है सैंपल का, 72 एटॉमिक मास यूनिट, बाय वाटर का कितना होता है, अभी हमने निकाला था 18 एएमयू, एएमयू से एएमयू का 18 चौक 72, इतने मोलिक्यूल, ठीक है। तो 4 मोलिक्यूल हो जाएंगे, एक मोलिक्यूल का मास होता है 18 एएमयू, तो 4 मोलिक्यूल का मास होता है 72 एएमयू। अभी आपको कंप्लीट सैंपल का मास दे रखा है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने हैं। एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसका। अगर मैं बोलूं कि भाई ये मैंने 72 ग्राम वाटर सैंपल दे दिया, अभी तो हमने क्या दिया था एएमयू, अभी हमने दे दिया 72 ग्राम H2O सैंपल। अब बताइए हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर, बताइएगा। सिंपल है, 72 ग्राम बाय 18 एएमयू, बट अभी क्या प्रॉब्लम आई, ग्राम को एएमयू से हम नहीं काट सकते, और अगर नहीं काट सकते तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 72 इंटू NA ग्राम बाई 18 एएमयू, सॉरी NA एएमयू, एएमयू से एएमयू कैंसिल, आ जाएगा 18 चौक 72, 4 इंटू NA, इतने मोलिक्यूल, अभी आया हमारा इतने मोलिक्यूल। तो आप इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 72 एएमयू था तो केवल 4 मोलिक्यूल थे, 1 2 3 और 4, लेकिन अगर एएमयू की जगह मैं ग्राम ले लूँ तो उसके अंदर 4 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा संख्या होती है ये, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको करके देखना। हमने 96 AMuO3 ले ली, 96 एटॉमिक मास यूनिट O3, ओजोन, ये सैंपल ले लिया आपने। इसमें बताना हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर देयर, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर देयर। ध्यान देने की बात यह है कि अभी इसने ऑक्सीजन एटम पूछ ली, पहले हम मोलिक्यूल निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला एक था हमारा, मास ऑफ सैंपल 96 AMU, और मोलिकुलर मास ऑफ दी सैंपल, मोलिकुलर मास ओजोन का कितना है, 16 3 48 AMU, ठीक है। AMU से AMU का 48 दूनी, ये 2 मोलिक्यूल आए हैं। अभी हम देखें बात, ये एक मोलिक्यूल है, एक ओजोन के मोलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम है ना, एटोमिसिटी 3 है ना इसकी। तो अगर दो ओजोन के मोलिक्यूल हो जाएं तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 ऑक्सीजन एटम। देखिए ध्यान देनी ये चीज़ आपको, कहीं आप यहीं पे एटम ना लिख दो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में ये देकर इन्होंने ऑक्सीजन एटम पूछ लिए हैं। पहले आप मोलिक्यूल निकाल लोगे, आपको पता है एक मोलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 मोलिक्यूल में हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन के एटम। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल। अब तक की ये जो हमने बेसिक सी बातें की है ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए बेटे, बहुत अच्छे से पता होंगी तो अब आप आगे ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझोगे। अच्छे टॉपिक अभी स्टार्ट हुए हैं। देखिए मोल, इट इज़ जस्ट ए काउंटिंग यूनिट, आप ये लिख सकते हो इसके लिए, मोल इट इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट, जस्ट ए काउंटिंग यूनिट, केवल एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भेजाओ 1 दर्जन पेन लेके आओ, मैंने आपसे क्वांटिटी नहीं बताई ना, आप क्या करोगे, दर्जन जैसे ही आया आप 12 लेके आओगे पेन, है ना। अभी मैंने कहा 1 दर्जन पेन,
तो आप क्या लेके आए 12, और 12 के पीछे आपने क्या लिखा पेन। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ये बोल दूं कि 1 दर्जन पेंसिल लेके आए पेंसिल, तो आप यहाँ पे तो क्वांटिटी 12 ही रखेंगे, लेकिन यहाँ जो पेन लिखा था इसकी जगह क्या लिखोगे अब पेंसिल। तो इसी तरह से यदि मैं बोलूँ कि जाओ भाई 1 मोल पेन लेके आओ, तो आप बोलोगे सर 1 मोल पेन में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पेन लेके आऊँगा। ठीक है, और यदि आपसे बोल दूँ मैं कि चलो भाई 1 मोल पेंसिल लेके आओ, पेंसिल, क्वांटिटी तो वही रहेगी ना, क्योंकि ये मोल है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन पेन की जगह आप क्या लिख दोगे पेंसिल। समझ पा रहे हो मेरे पॉइंट को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मोल जो आपको ये एक काउंटिंग यूनिट दी गई है उसकी वैल्यू इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, जिसको लिखा जाता है Na से। अभी हमने जो एटॉमिक मास यूनिट में पढ़ा था ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, वो जो Na था ना वो यही था, इसी को हम बोलने लग रहे थे। गॉट माई पॉइंट। तो जैसे अब मैं बोल दूँ 1 मोल, 1 मोल, तो आप बोलोगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ठीक है, 9th क्लास की बातें हैं ये, और आप 11th में हो चुके हो, तो आपको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, देखो मैंने एटम बोल रहा है ना, तो हाइड्रोजन को अकेला ही लिखूंगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यदि मैं बोल दूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देखो मैंने यहाँ मोलिक्यूल लिखा, तो अब मैं हाइड्रोजन के यहाँ साथ में H2 लगाऊंगा। ठीक है, ये एटम की फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, ये मोलिक्यूल की फॉर्म होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ H प्लस, देखो आयन का मतलब होता है चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होता है, इसलिए उसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज आ जाता है, इसलिए इस पे H प्लस है। तो मैं लिखूँगा इसको 1 मोल ऑफ H प्लस। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिखोगे, आपसे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स कि भी मैंने आपको 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब आप ये कहोगे सर आपने हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझ में आई बात, क्लियर हुई, वेरी गुड। तो अभी हमने ये बताया कि भाई ये अवोगैड्रो नंबर होता है, इसको Na से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। याद कर लेनी है ये बात, ये कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। जैसे 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती हैं, 12 यूनिट होती हैं, वैसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, 1 मोल ऑफ एनी कंपोनेंट या कंपाउंड कंटेन्स रखते हैं, कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज, एज मैनी एंटिटीज एज एटम्स present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। देखिए ध्यान दीजिए, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन
14 भी होता है, कार्बन 12 भी और कार्बन 14 भी। हम यहाँ कार्बन 12 की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में एटम की जो संख्या मिली उनको, वो मिली 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसको मैं बड़ा एन लिख दूं, बाई में लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये एक मोल में इतने यूनिट होती हैं। हमसे स्पीसीज दे दी भाई, टोटल इतने दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया भाई 12 पॉइंट या 18.066 इंटू 10⁻23, इतने मोलिक्यूल दे दिए और मैं बोलूँ उसमें कितने मोल होंगे, तो आप क्या करोगे, उसके बाय में 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जनरली फॉर्मूला क्या हुआ इसका, n इज इक्वल टू n बाय Na। पहला फॉर्मूला मोल का होता है नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज। यदि आपको नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखी हैं और फिर आपसे मोल पूछ लिए जाएं, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपसे नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखी हैं और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ लिए जाएं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे दे दिया ओजोन, ए सैंपल ऑफ ओजोन कंटेन ए, एग्जाम्पल देते हैं, एक सैंपल ऑफ ओजोन कंटेन्स 18.066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल दे दिए ओजोन के और आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ मोल्स, आपसे पूछ लिया मोल्स बताइए कितने होंगे मोल्स का फॉर्मूला अभी तो लिया था हमने, n इज इक्वल टू n बाई एन ए। नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी दे रखी हैं, ये दे तो रखी 18.066 इंटू 10⁻24। Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻24। इसको काट दिया, कितना आया, 23 होती है बेटे, कितना आया 30 मोल्स, ठीक है। समझ में आई बात। आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ओजोन का, ओजोन के एक मॉलिक्यूल के पास, वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन हैव 3 एटम, है ना, O3 होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है ना। आपसे मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं, 18.066 इंटू 10⁻24, इतने दे रखे हैं ना। तो इंटू में क्या कर दें आप, 3 कर दें। एक मॉलिक्यूल के पास है 3 एटम, इतने मॉलिक्यूल के पास कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 18.066 इंटू 10⁻24। गॉट माई पॉइंट, ओके। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्स हैव वेट एज 1 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए आपको, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। एक बार तो आप खुद ट्राई करें, इसको वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई करें, उसके बाद आप इसमें से देखें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सैंपल कितना दे रखा है आपको, 1 kg, 1 kg, ठीक है। अच्छा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23, है ना।
अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक्स मोल इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं, मुझे नहीं पता अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे बस ये पता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने के बराबर होता है। तो एक्स मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर हो जाएंगे? एक्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यही एक्स निकालना हमें, यही एक्स हमें निकालना है। देखो ये तो गिवन है, ये तो दे रखा है, ये दे रखा इलेक्ट्रॉन सैंपल जो दे रखे हैं आपको 1 किलोग्राम दे रखा है। एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है इतने के बराबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एक्स मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर हो जाएगा? एक्स इंटू इतना, ये तो सही है बिल्कुल। सपोज एक्स मोल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, हमने ये सपोज किया है, तभी तो निकाल लेंगे ना हम इसको। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि मास, टोटल मास जो मैं निकालूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास निकालने का यही फॉर्मूला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। कल वाले लेक्चर में जो हमने बताया था कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे इनटू में मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम, ये रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने? ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? ये दे रखा 9.1 इंटू 10⁻³ 1 किलोग्राम। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, इतने मोल के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके बताएं क्या आंसर आया सभी बच्चे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास। देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा था? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास में और मोलर मास में दिन रात का अंतर होता है, कहीं आप ये सोचो दोनों एक ही टर्म है, एक टर्म नहीं। मोलिकुलर मास था एक मोलिक्यूल का मास, और मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल कंपाउंड। इट इज मास ऑफ वन मोल कंपाउंड, इट इज मास ऑफ वन मोल कंपाउंड। वन मोल कंपाउंड का मतलब कि यदि मैं आपको दूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, उनका जो मास होगा वो होगा आपका मोलर मास के बराबर। मोलर मीन्स वन मोल, इट इज मास ऑफ वन मोल कंपाउंड। ये दो तरह का होता है, पहला होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब सैंपल इज प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म, सैंपल इज प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म। और ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब है सैंपल इज प्रेजेंट इन, सैंपल इज प्रेजेंट इन मोलिकुलर फॉर्म, मोलिकुलर फॉर्म। यदि सैंपल आपका एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। यदि सैंपल आपका मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसको बोलोगे ग्राम मोलिकुलर मास। समझ में आई बात? आज के लिए आप इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है डिटेल में, और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। कृपया करके सभी बच्चे इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि भाई जो 11th के बच्चे हैं ना उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप डेली एक वीडियो इसकी देखते हो ना 11th के बच्चे खासकर, तो उन्हें किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ट्यूशन के ही
केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले लेंगे। और 11th क्लास आपकी बेसिक क्लास होती है केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं। और ट्वेल्थ आपकी आसान होती है 11th से, इसलिए आप 11th को बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।